अभी हम लोग ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो ये वाला इलस्ट्रेशन ना तुम लोगों की बुक में भी है। अगर तुम एक्सरसाइज 1.2 को ओपन करोगे तो एक्सरसाइज 1.2 में आप लोगों को एक सवाल इसके जैसा एक्चुअल में दिखेगा। ठीक है, आई थिंक साइड वगैरह की चीज़ें उन्होंने शायद थोड़ी सी चेंज कर दी हैं, जैसे मेरे नाम अलग हैं और उनके नाम अलग हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, उनका अलग है, मेरा अलग है। ऑब्वियसली मैंने पी क्यू आर बड़े ट्रायंगल को लिया है, उन्होंने पी क्यू आर छोटे ट्रायंगल को लिया है, और डी ई एफ मैंने मतलब उल्टा कर दिया है। तो ये वाला मैं एक सिखा देती हूँ। इसके बेसिस पे तुम लोग ना अपनी एक्सरसाइज 1.2 का वो जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक्टिविटी के फॉर्मेट का है, उसमें डब्बा डुब्बी आपको फिल करनी है, तो ये कर लेना करके। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। देखो मैंने पहले भी तुमको कल बीपीटी के इसमें बताया है कि जब भी आप बीपीटी लगाओ तो आपको वो ट्रायंगल ढूंढना है जिस पर्टिकुलर ट्रायंगल में उस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बीपीटी लगाई जा सके। तो आपको दिया है कि डीई पैरेलल है किसके, आपके क्यूओ के। तो एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें डीई पैरेलल होगी क्यूओ के। तो देखो ये रहा आप लोगों का डीई और ये रहा तुम लोगों का बड़ा वाला साइड क्यूओ। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अज्यूम करते आता है कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल होगा आपका पी ओ क्यू। राइट, वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, पी ओ क्यू। तो पहले अपना गिवन टू प्रूव तुम लोग लिख लेना, मैं अभी डायरेक्ट सोल्यूशन में आती हूँ। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का जो सेग ई डी है वो पैरेलल है किस चीज़ के, आप लोगों के साइड क्यू ओ के। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर लेते हैं, पीपीटी थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो जब तुम पीपीटी अप्लाई करोगे तो देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इस जॉइनिंग पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में अप्लाई करो। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा पी ई अपॉन में कितना ई क्यू, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा पी डी अपॉन में कितना डी ओ। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब आगे की इन्फॉर्मेशन को रीड करें। आगे की इन्फॉर्मेशन कहती है कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जहाँ पे डी एफ और ओ आर आपको दिखते हैं। तो ये रहा आपका डी एफ और ये रहा आप लोगों का ओ आर। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया ट्रायंगल, ये आ गया आप लोगों का डी एफ और ये ओ आर। तो कौन सा ट्रायंगल है वो, पी ओ आर। तो अब यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, ट्रायंगल पी ओ आर में लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल पी ओ आर आप लोगों का जो सेग है, ठीक है, कौन सा, डी एफ, वो पैरेलल है किस चीज़ के, पैरेलल है साइड ओ आर के। ठीक है, तो देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम देखते हैं हम लोगों के पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। क्या आ जाएगा, जैसे पहले वाले ट्रायंगल में हमने जॉइनिंग पॉइंट पी लिया था, तो यहाँ पे भी जॉइनिंग पॉइंट पी ही रखते हैं ताकि दोनों में पी डी और सेम हो। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का पी डी अपॉन में डी ओ। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा उस तरफ में, पी एफ अपॉन में एफ आर, ये वाला आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो अभी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, और क्या आ जाएगा कि आप लोगों का पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के तो इक्वल था ही था, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि ये तो पी ई अपॉन ई क्यू के भी इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि ये दोनों रेशियोज भी आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, बराबर। अब कोई वैल्यू तो हमको फाइंड करनी नहीं है कि जो इन रेशियोज में वैल्यू पुट करके आंसर निकालें। देखो क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा गया है, क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था कि ये चीज़ आप प्रूफ करके दिखाओ कि आपका ई एफ पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के। ठीक है, ये जो ट्रायंगल को मैंने लाल हरा किया इसको हटा देती हूँ। तो आपको ये प्रूफ करना है कि आपका ये जो ई एफ है, ई एफ ये किसके पैरेलल होना चाहिए था, क्यू आर के। मतलब पैरेलल होने के लिए जस्ट इसके पहले जो मैंने इलस्ट्रेशन बताया है उस इलस्ट्रेशन में भी हमने ट्रायंगल ए बी सी में डी ई को पैरेलल प्रूफ किया था बी सी के। तो पैरेलल प्रूफ होने के लिए रेशियो सेम आने चाहिए। तो यानी कि अगर आपको ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है तो इसका मतलब पी ई का रेशियो ई क्यू के साथ और पी एफ का रेशियो एफ आर के साथ ये दोनों इक्वल आने चाहिए थे। ठीक है, तो ये तो देखो हमारे इक्वल आ चुके हैं, भले ही वैल्यूज़ हमको नहीं पता बट मैथमेटिकली तो हमने डिराइव कर लिया ना, रेशियोज इक्वल हैं। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम। ठीक है, अगर रेशियोज इक्वल आ गए तो ऑब्वियसली आपकी साइड भी क्या रही होगी, इक्वल रही होगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी ये वाली चीज पैरेलल है किसके, पैरेलल है आपका ई एफ पैरेलल है किसके, आपके क्यू आर के। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर आपका जो सेग ई एफ है वो पैरेलल है किस चीज़ के, साइड क्यू आर के। सो वी आर डन, हम लोगों ने इस चीज़ को क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट तुम लोगों के इलस्ट्रेशन में, कन्वर्स ऑफ पीपीटी में।